नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में जहरीली शराब मामले के पीड़ित से फिल्म अभिनेता कमल हसन ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने अपने बयान में पीड़ितों को लापरवाह बताया, जहां उन्होंने पीड़ितों को कहा कि उन्हें अपनी हद समझनी चाहिए। रूस के दागिस्तान में हुआ आतंकी हमला, जहां चर्च और पुलिस चौकी पर हुई ताबड़तोड़ गोलीबारी में 19 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। मरने वाले में ईसाई पादरी समेत कई आम शहरी शामिल हैं। भारत से भगोड़ा बिजनेसमैन विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी रचा ली है। इस शादी में कई मेहमान शामिल हुए, जहां खबर है कि सिद्धार्थ के शादी में भारत के भगोड़े एक और कारोबारी ललित मोदी भी दिखाई दिए। यह शादी लंदन के हर्टफोर्डशायर इलाके में हुई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में होटल इंडस्ट्री के विकास के लिए बिल्डिंग बायोलॉजी में बदलाव के निर्देश दिए हैं। साथ ही शाहजहांपुर के सुनियोजित विकास के लिए विकास प्राधिकरण के गठन के लिए भी कहा है। बिहार के भवानीपुर में हुए व्यवसायी गोपाल यादव का हत्याकांड में सांसद पप्पू यादव ने पुलिस की जांच पर सवाल खड़े किए हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि इस हत्या की घटना को राजनीति रंग दिया जा रहा है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का पिछले 4 दिन में 2 किलो वजन कम हो गया है, जहां उसके स्वास्थ्य में भारी गिरावट देखने को मिली है। इसे देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी है। बता दें कि दिल्ली के लोग काफ़ी दिनों से बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हैं और जल मंत्री आतिशी उन लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को कम करने के बजाय खुद भूख हड़ताल पर बैठकर लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। पंजाब के अमृतसर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल ने हीरोइन के संदिग्ध पैकेट के साथ चीन निर्मित ड्रोन को बरामद किया। बरामद किए गए ड्रोन की पहचान चीन निर्मित DJI Mavic 3 क्लासिक के रूप में हुई है। हरियाणा के सीएम ने अपने सहयोगियों संग अयोध्या में भगवान श्री राम लला का दर्शन पूजन किया। यहां सीएम भजनलाल सैनी ने कहा कि भगवान राम हमारी मर्यादा और नैतिकता के मानक हैं। मैं राम राज्य के आदर्शों, मर्यादाओं और गुणों के साथ हरियाणा के लोगों की सेवा में लगा रहूंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं और जैसे ही आपके कमेंट आते हैं हमारे खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी ने 18वीं लोकसभा के सत्र के पहले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नीट मामले से लेकर ट्रेन दुर्घटना तक का जिक्र किया और सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपनी सरकार बचाने में व्यस्त हो गए हैं और बैकफुट पर दिख रहे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने एनडीए राज के पहले 15 दिन की 10 कमियों को भी जनता के सामने उजागर किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा सत्र से पहले अपने संबोधन में सभी सदस्यों को सबसे पहले बधाई दी और शुभकामना देने के साथ ही आज के दिन को लोकतंत्र के लिए गौरव का दिन बताया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आपातकाल का भी जिक्र किया और देश के सामने अपना विजन रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल के दिन ही तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने देश में आपातकाल लगाकर संविधान को खोखला किया था। नीट यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में हुई कथित धांधली के बीच बिहार के बाद सीबीआई की टीम जांच के लिए गुजरात के गोधरा शहर पहुंच गई। दरअसल गोधरा पुलिस ने 8 मई को भारतीय दंड संहिता के तहत एक मामला दर्ज किया था और इन पर आरोप था कि उन्होंने 27 कैंडिडेट से 10-10 लाख रुपए लेकर नीट यूजी परीक्षा पास कराने में मदद करने की कोशिश की थी। 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र आज से शुरू हो चुका है, जहां लोकसभा चुनाव 2024 जीतने के बाद अब सभी सांसद पहली बार संसद पहुंचे और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद पद की शपथ ली। उसके बाद बाकी सांसद शपथ ले रहे हैं। बता दें कि कल तक सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह चलेगा। उसके बाद 26 तारीख को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, जिसके बाद राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त संबोधित करेंगी।
तमिलनाडु के कल्लाकुर्ची में जहरीली शराब पीने से अब तक 58 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 150 से ज़्यादा लोग घायल अस्पताल में हैं। इसे लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिखा है और कहा है कि वह इस घटना पर कांग्रेस पार्टी द्वारा बरती गई चुप्पी से हैरान है। भाजपा अध्यक्ष ने इस त्रासदी को राज्य प्रायोजित आपदा करार दिया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को संसद परिसर के अंदर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए अपने नेताओं के साथ शामिल होने का आह्वान किया। नीट यूजी परीक्षा स्कैम को लेकर अब राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र और एनटीए का रुख किया है, जहां कोर्ट ने अनियमितता के आरोपों के बीच मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर एनटीए और केंद्र से जवाब मांगा है। सहरसा के विधायक डॉक्टर आलोक रंजन ने कहरा प्रखंड अंतर्गत अमरपुर पंचायत के राजकीय अंबेडकर आवासीय उच्च विद्यालय में प्रबंधकारिणी समिति की बैठक कर कैंपस का भ्रमण किया। उन्होंने बताया कि यह विद्यालय अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है। इस विद्यालय में छात्र के आवासीय क्षमता 150 है, लेकिन वर्तमान में सीट से अधिक संख्या में यहाँ विद्यार्थी रह रहे हैं। इसके लिए हमने विभाग के मंत्री से बात की है। वहीं बैठक के बाद स्थानीय जिला कल्याण पदाधिकारी एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य को निर्देश दिया कि विद्यार्थियों को कोई असुविधा ना हो। मौके पर जिला कल्याण पदाधिकारी एवं जिला अध्यक्ष भाजपा राजीव रंजन, दिलीप सिंह, उमेश शाह, मनोज शाह, विद्यालय के प्रधान सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के विद्युत शक्ति उप केंद्र रौता में बिजली कटौती को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया, जहां ग्रामीणों ने बताया कि गांव में मात्र 3-4 घंटे ही बिजली आपूर्ति हो रही है। मौके पर बिजली विभाग के अधिकारी सुशील आनंद भी मौजूद थे। उन्होंने यहां ग्रामीणों की बात सुनी और कहा कि समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि हर बार यही आश्वासन दिया जाता है, फिर भी समस्या का निदान नहीं हो पाता। भारत सरकार के अधीन मिनी रत्न कंपनी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड में कंटेंट ऑपरेटर, सीनियर मॉनिटर समेत अन्य पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार 12 जुलाई तक ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आशा जताया है कि उनके राज्य द्वारा अपनाई गई समान नागरिक संहिता देश में सभी के लिए व्यक्तिगत कानूनों में अधिक समानता का मार्ग प्रशस्त करेगी और साथ ही स्थानीय समुदाय के बीच एकता को बढ़ावा देगी तथा लैंगिक समानता को भी कायम रखेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि वन पट्टा के हजार आवेदन रद्द होने का जवाब उपायुक्तों को देना चाहिए। यदि सही निर्णय लेते हुए या अनजाने में आवेदन रद्द हुए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि किसी उपायुक्त ने कोई आवेदन जानबूझकर रद्द किया है तो राज्य सरकार उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगी। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने अपने पुराने दिनों पर चर्चा की। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा के साथ साथ दोनों राज्यों की साझा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत भी है। अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग एक्वेरेसी प्रतियोगिता में भारत के लिए मनाली के युवक ने कांस्य पदक जीता है। बता दें कि यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा मंगोलिया में आयोजित हुई थी। जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ कर रहा एक आतंकी को मार गिराया, जहां मौके से हथियार और अन्य सामग्री भी बरामद हुई है। पश्चिम बंगाल में कार्यालय के समय के दौरान महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग 25 जून से कोलकाता में 2 विशेष महिला स्पेशल बसें शुरू करने जा रही है, जिससे कामकाजी महिलाओं को सुविधा होगी। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जांगरे ने सोमवार को महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल पर भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, जिसका उद्देश्य मराठा और ओबीसी के बीच दरार पैदा करना है, जिससे संभावित रूप से दोनों पक्ष आपस में भिड़ सकते हैं।
गुजरात के वडोदरा की एक फैशन डिजाइनर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अर्चना मकवाना को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में योग करने के बाद जान से मारने की धमकी मिल रही है, जिसके बाद गुजरात पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।